नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश आत्रेय, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा मैंने कम्युनिटी टैब पेज पर दिया था, रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इनका सिग्निफिकेंस क्या है जीवन में, कैसे हम रुद्राक्ष के द्वारा अपने जीवन में चहुं ओर से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा विषय आज मैं वाइडली कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम रुद्राक्ष के विषय में बात करें तो रुद्राक्ष को भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न माना जाता है। एक राक्षस था त्रिपुरासुर करके। तो जो त्रिपुरासुर राक्षस था, त्रिपुरासुर राक्षस जो है उसका अत्याचार पृथ्वी लोक पर, देवलोक पर चारों तरफ बहुत ज्यादा हो चुका था। जब सारे देवता त्राहिमाम कर गए तो भगवान ब्रह्मा जो हैं वो भगवान शिव के पास गए और उन्होंने जाके प्रार्थना की कि प्रभु इस राक्षस का विनाश करिए, क्योंकि इससे तो पूरा मानव जीवन संकट में आ गया है। तो भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते 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 लाखों वर्ष बीत गए। तो जो एक विशेष श्रम भगवान के द्वारा हुआ, उससे उनके नेत्रों से कुछ अश्रुपात हुए। तो वो अश्रु जहां जहां भूमि पर गिरे, वहां वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ जो है वो उत्पन्न हो गए। बेसिकली रुद्राक्ष जो है वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, नेपाल में पाए जाते हैं इसके पेड़, जावा में पाए जाते हैं, सुमात्रा, बाली इत्यादि जो द्वीप हैं, जो कभी बृहत्तर भारत का हिस्सा थे, इन जगहों पर रुद्राक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। रुद्राक्ष एक मुखी से लेके 21 मुखी तक पाए जाते हैं, लेकिन इसका विशेष रूप से जो वर्णन मिलता है वो 1 से 14 मुखी तक ही ये अवेलेबल हो पाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है। अब एक मुखी रुद्राक्ष के साथ में कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो आपस में दो रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं, इनको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं, बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष होते हैं। यद्यपि आजकल तो धन पिशाच जो है, धन के लोलुप जो है, दो रुद्राक्षों को जोड़ के इसको बना देते हैं। एक गणेश रुद्राक्ष होता है। तो अगर ये नेचुरल है तो बिल्कुल बहुत ही श्रेष्ठ है ये आपके जीवन के लिए, लेकिन लोग इनको जोड़ जाड़ के बना देते हैं, बेर की गुठली से इनको बना देते हैं, तो इनका वो प्रभाव नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक गलत धारणा इन दिव्य औषधियों के प्रति जागृत होती है। देखिए, जहां तक हम मेडिकली बात करें तो रुद्राक्ष में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं। हमारे स्किन के लिए, आंखों के लिए, माइग्रेन के लिए और हार्ट के लिए, धमनियों के लिए, इन सब के लिए रुद्राक्ष का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है मेडिकल। और आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो इनको यूज भी करती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को मेडिसिन में यूज भी करती हैं। तो मेडिकल प्रॉपर्टी के मामले में भी हम देखें तो भी रुद्राक्ष का बहुत महत्व, आध्यात्मिक तो हमारे लिए महत्व है ही है, क्योंकि देवादिदेव भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं ऐसी भी कथा थी कि जब माता सती का शरीर योगाग्नि में दग्ध हो गया और उसके शव को लेके भगवान चारों तरफ भाग रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो उस समय उनके नेत्रों से जो अश्रुपात हुए थे उनसे भी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो ये रुद्राक्ष का महत्व है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या आती है कि रुद्राक्ष जो है उसको हम पहचाने कैसे, क्योंकि आजकल आप विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो या हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा के किनारे का विशेष रूप से अगर हम कहें तो जहां जहां गंगा मौजूद है वहां पर अगर आप जाते हैं तो आप रुद्राक्ष की मालाएं देखते हैं। अभी कुंभ चल रहा है तो वहां पर भी आप नागा साधुओं को कुंभ में देख रहे होंगे, कोई इतने बहुत सारे रुद्राक्ष पहन के वहां पर बैठे हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं। रुद्राक्ष की पहचान के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखोगे तो ऐसे हैं कि दो सिक्कों के बीच में रख लिया और रुद्राक्ष घूम रहा है। तो पता नहीं कैसे घुमाते हैं, बट इसका असली रुद्राक्ष से कोई तात्पर्य नहीं होता है।
इसके अलावा उस पर सर्प और शिवलिंग की आकृतियां बनी होती हैं। तो किसी किसी पर नेचुरल हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये सब कारीगरी होती है, लोग मशीनों के द्वारा प्रयोग करके इनको बना देते हैं। तो इसका भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को पानी में डालो, तैरने लग जाए तो असली रुद्राक्ष, डूब जाए तो नकली रुद्राक्ष। इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर रुद्राक्ष नेचुरली सूख चुका है तो वो पानी में डूब जाएगा, अगर कच्चा है तो पानी में तैरने लगेगा। कुछ इस तरीके की भी उसके चीजें निकल के आती हैं। तो इन सब चीजों से हम असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे असली और नकली रुद्राक्ष पहचानने के दो तरीके जो मैंने यूज किए हैं या मैंने विद्वानों से, संतों से सुने हैं, वो एक तो ये है कि अगर गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में अगर हम रुद्राक्ष को डालेंगे तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा वो तैरने लग जाएगा। उसमें पानी नहीं मिलाना है, केवल शुद्ध दूध। और दूसरा ये है कि हम रुद्राक्ष को गर्म पानी में बॉईल करें, पानी में डाल के उसको गर्म करें, बॉईल करें। तो अगर नकली रुद्राक्ष होगा तो अपना रंग छोड़ जाएगा, या फिर उसके जो आकृतियां होती हैं वो छूट जाएंगी। जैसे दो रुद्राक्ष जोड़ के गौरी शंकर रुद्राक्ष बना दिया या गणेश रुद्राक्ष बना दिया, तो उससे उसकी हकीकत सामने आ जाती है। उसमें आर्टिफिशियल छेद वगैरह कर देते हैं, वो भी सब निकल के आ जाता है। तो एक यही दो पद्धतियां हैं जिनके आधार पर हम रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं, या फिर कोई ट्रस्टेड व्यक्ति हो, ट्रस्टेड स्थान हो जहां से हम उनको प्राप्त कर सकें। रुद्राक्ष के विषय में हम बात कर रहे थे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष प्राय उपलब्ध रहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष में गोल दाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी अर्धचंद्राकार, जिसको काजू दाना भी बोलते हैं, इस टाइप के रुद्राक्ष भी होते हैं। लेकिन ये एक मुखी रुद्राक्ष जो है इसका बहुत प्रभाव है, चाहे हम तंत्र शास्त्र की दृष्टि से कहें, ज्योतिष की दृष्टि से कहें, या स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये रुद्राक्ष है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। तो आज सबसे पहले हम एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। रुद्राक्ष जैसी मिलती जुलती आकृति का एक पेड़ और होता है जिसको भद्राक्ष बोलते हैं, वो भी मार्केट में लोग बहुत देते हैं। लेकिन भद्राक्ष जो होता है वो थोड़ा सा उसकी शेप जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती, लेकिन रुद्राक्ष की होती है। तो इस चीज के आधार पर भी हम थोड़ा सा पहचान कर सकते हैं रुद्राक्ष की। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले हम लेते हैं एक मुखी रुद्राक्ष कि एक मुखी रुद्राक्ष क्या है, कैसे। तो वो रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए ना उस पर धारियां बनी होती है। जिस रुद्राक्ष पर सिर्फ एक धारी है वो एक मुखी, जिस पर दो धारियां हैं वो दो मुखी, जिस पर तीन है वो तीन मुखी, जिस पर चार है वो चार मुखी। इस तरीके से काउंटिंग करते हुए 14 मुखी रुद्राक्ष हो या 21 मुखी रुद्राक्ष तक हमें प्राप्त हो, तो वहां पर जब 14 मुखी रुद्राक्ष होगा तो उस पर 14 धारियां नेचुरली बनी हुई होंगी। यही सबसे बड़ा प्रमाण उसका होता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। तो एक मुखी रुद्राक्ष अगर गोल दाना है तो महाशुभ, काजू दाना है तो वो भी शुभ है। आर्थिक संपन्नता के लिए एक मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभकारी होता है। चाहे गृहस्थ हो या कोई व्यापारी वर्ग हो, अगर एक मुखी रुद्राक्ष उसके पास है और उसका वो पूजन अर्चन करता है, उसको प्रॉपर तरीके से धारण कर रखा है उसने, तो एक मुखी रुद्राक्ष उसको चहुंदिस सफलता दिला देता है। चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे व्यापारिक फील्ड हो, चाहे सोशल कनेक्टिविटी हो, हर जगह। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष में सूर्य की शक्ति होती है, ये विशेष ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, सूर्य खराब स्थानों पर बैठा हो, या आपकी जन्म कुंडली में परमानेंट सूर्य खराब हो, यदि आप रविवार के दिन या सोमवार के दिन शिवार्पण करके एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो सूर्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो मेडिकली परेशानी हो, चाहे वो स्पिरिचुअली परेशानी हो, सारी परेशानियों का शमन हो जाता है। अब मेडिकली परेशानियों में जैसे व्यक्ति को स्किन टाइप से कोई डिजीज हो जाए, हार्ट से डिजीज हो जाए, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम हो जाए, माइग्रेन हो जाए, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो जाए, तो यहां पर अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको इन सारी चीजों में एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में तो यहां तक कहा जाता है कि व्यक्ति से जाने अनजाने अगर ब्रह्म हत्या भी हो गई है तो ब्रह्म हत्या के पाप का भी शमन करने की जो ताकत है
वह एक मुखी रुद्राक्ष में मौजूद है। तो एक मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है और इसको पहनने के लिए ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करते हुए शिवार्पण करके इसको आप धारण कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप चारों दिशाओं से सफलता, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो जाती है। दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरा जो रुद्राक्ष है वो दो मुखी रुद्राक्ष है। दो मुखी रुद्राक्ष जो है ये जो है इसका दो धारियां जिस पर नेचुरल रूप से होती है वो दो मुखी रुद्राक्ष होता है और इसके अधिष्ठाता जो देव माने जाते हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के दिमाग में अनस्टेबिलिटी रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर जिनकी बहुत खराब है, जिनको सर्दी, जुकाम, एक्जिमा इस टाइप की परेशानियों से पीड़ा होती है, माइग्रेन जिनको रहता है और सबसे बड़ा है कि घरेलू विवाद जिनके जीवन में है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए ये दो मुखी रुद्राक्ष रामबाण है बिल्कुल। जिस महिला के लिए गृह कलेश हो, पति पत्नी में बहुत ज्यादा मतभेद हो, तो उनको ये दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष के जो प्लैनेट जो इससे कनेक्ट होते हैं, जो ग्रह कनेक्ट होते हैं, वो चंद्रदेव है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो, खराब हो, त्रिक भाव में हो, पाप कर्तरी योग में हो, जैसे भी हो, अगर आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं सोमवार के दिन शिवार्पण करके, तो आपका जो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी समस्याएं, चाहे वो ज्योतिषीय समस्या हो या आपकी मेडिकली समस्याएं हो, विशेष रूप से मानसिक विकार, तो ये सारी चीजों में जो ये दो मुखी रुद्राक्ष है ये आपको फायदा करता है। इसके अतिरिक्त दो मुखी रुद्राक्ष जो है आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, मानसिक बल में वृद्धि करेगा और सबसे बड़ी चीज जो होती है कि संतान प्राप्ति में जब समस्याएं आपको आ रही हो तो उसमें भी ये लाभ देता है आपको। और जहां पर माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप हो तो आपको त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से तो वैसे ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाता है। तो सोमवार के दिन या मतलब सोमवार का दिन ही मानेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि चंद्रदेव का भी दिन सोमवार का ही दिन होता है। तो सोमवार के दिन यहाँ पर आप ओम नमः इस मंत्र का जप करते हुए दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। चर्चा करेंगे हम अब तीन मुखी रुद्राक्ष की। तो जिस रुद्राक्ष पर नेचुरल रूप से तीन धारियां हो वो रुद्राक्ष तीन मुखी रुद्राक्ष हो जाता है। और ये जो रुद्राक्ष है इसको अग्नि का स्वरूप माना गया है, तीन मुखी रुद्राक्ष को, क्योंकि इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का एक संयुक्त रूप ये रुद्राक्ष है। यहाँ पे आपको धारण कर, जो भी व्यक्ति धारण करता है इसका, उसको पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए ये रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है, तीनों की रुद्राक्ष। कभी कभी हम कुंडली में देखते हैं जैसे कि कुंडलियों में योग पड़ा हुआ है, उसमें स्त्री हत्या का दोष लगा हुआ है या स्त्री के प्रति क्रूरता, निर्ममता, जो अत्याचार किया गया है उसका दोष लगा हुआ है। तो स्त्री संबंधित जो दोष आपके चार्ट में कुंडली में लगे होते हैं उनको भी ये रुद्राक्ष जो है हटा देता है। यहाँ पर इसमें तीनों देवों की शक्तियां नियुक्त होती हैं। चौथी चीज एक और है यहाँ पे, जैसे आपके पेट की समस्याएं अगर आपकी हैं और आपका जो है ब्लड प्रेशर की आपकी प्रॉब्लम है, तो इन चीजों में भी ये रुद्राक्ष जो है वो आपको लाभ पहुंचाता है। तीनों की रुद्राक्ष जो प्लैनेट हैं इसके वो भगवान मंगल देव हैं। तो जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, पुलिस से रिलेटेड लोग हैं, उनको जरूर इसको धारण करना चाहिए। आपके पराक्रम में वृद्धि करता है और आप ये मान के चलिए कि रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड जो भी समस्या आपकी हो उसको भी शमन करता है। अगर हम इसका ज्योतिषीय उपाय देखें तो मंगल से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में है
आप मांगलिक हैं, मंगल मारक भाव में बैठा हुआ है, मंगल की महादशा चल रही है, या मंगल से संबंधित और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उन सारी समस्याओं का अंत करने में ये त्रिमुखी रुद्राक्ष जो है मतलब लाभदायक है। पेट की समस्याओं में विशेष लाभ देता है। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं जठराग्नि से रिलेटेड, उनमें बहुत लाभ देता है। तो ये तीनमुखी रुद्राक्ष, और तीनमुखी रुद्राक्ष को ओम क्लीम नमः मंत्र का जप करते हुए हम इसको धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है चारमुखी रुद्राक्ष। जिस रुद्राक्ष पर चार धारियां बनी होती हैं वो चारमुखी रुद्राक्ष होता है। चारमुखी रुद्राक्ष को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, और ब्रह्मा जी ने सारे वेद शास्त्रों की रचना की है। तो चारमुखी रुद्राक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए, ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही अद्भुत इसका प्रभाव है। चारमुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने में ये रुद्राक्ष सक्षम है। अगर हम मेडिकली प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे कोई बच्चा मंदबुद्धि हो, कोई हिचकिचाता हो बोलने में, जिसके स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, हकलाहट की प्रॉब्लम हो, ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो पढ़ने से जी चुराते हैं, जब उनको मेमोरी पावर बहुत कमजोर है, उन बच्चों के लिए भी चारमुखी रुद्राक्ष जो है बहुत लाभदायक है। तो ऐसे लोगों को चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में आपकी जो मानसिक शक्ति है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्याएं हों, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर वहां पर भी आपको बार बार असफल हो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप चारमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जो पत्रकारिता टाइप का जिनका व्यवसाय है, वैज्ञानिक शोध करने वाले जो लोग, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जिनको बोलने से जिनकी रोजी रोटी चलती है, अगर वो चारमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो इससे बहुत लाभ उनको होता है। इसके अलावा कुंडली में आपकी में जो मरकरी है, बुध ग्रह है, वो बहुत खराब स्थिति में हो, पीड़ित हो, त्रिकभाव में हो, जैसा भी हो, महादशा अंतरदशा कष्ट दे रही हो आपको, मार्ग भाव में हो, तो अगर आप चारमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आप इन समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो या तो बुधवार के दिन या सोमवार के दिन शिवार्पण करते हुए और ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप चारमुखी रुद्राक्ष को अपनी उन्नति के लिए अपने खुद धारण कर सकते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के लिए विशेष रूप से अपने बच्चों को भी धारण करा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो लोगों को समस्या होती है उनके लिए भी चारमुखी रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। चर्चा करते हैं हम पांचमुखी रुद्राक्ष की। तो संत लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि पंचमुखी सदा सुखी, बहुत सामान्य रुद्राक्ष है, बड़े इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उतना ही इसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली है। सर्वसुलभ रुद्राक्ष है, और इसके जो देव शक्ति हैं उसको हम कालाग्नि माना जाता है, यानी कालाग्नि को कहते हैं, भगवान रुद्र के स्वरूप को कालाग्नि कहा जाता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के जो अधिष्ठाता देव हैं वो रुद्र हैं, तो आपको वो सारी शक्तियां प्राप्त होने शुरू हो जाती है। पंचमुखी रुद्राक्ष का अगर हम बात करें तो यहां पर गुरु ग्रह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में, आपको अकाल मृत्यु का भय हो, और इसके अलावा आपको लिवर से रिलेटेड समस्याएं हों, आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हों, उन समस्याओं में इस रुद्राक्ष बहुत काम करता है। जिन लोगों को बार बार पीलिया हो जाता है, यकृत की समस्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या है, हेपेटाइटिस बी, गॉल ब्लैडर, इनसे रिलेटेड समस्या है जिनके जीवन में, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और होती है कि जिन कन्याओं के और पुरुषों के, लड़कों के विवाह में दिक्कतें आ रही हो, विवाह बार बार छूट रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस रुद्राक्ष को धारण कराने से विशेष रूप से पुरुष के विवाह में उसके विवाह के योग प्रशस्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस रुद्राक्ष को देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होती है। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा का मतलब सीधा सीधा होता है कि
आपको उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करते हुए गुरुवार को या फिर सोमवार को शिवार्पण करके और आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अकाल मृत्यु भय नाश के लिए भी इस रुद्राक्ष को अमोघ माना जाता है। चर्चा करते हैं हम 6 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष पर नेचुरल रूप से 6 धारियां हों उसे 6 मुखी रुद्राक्ष कहा जाएगा। इसके अधिष्ठाता देव जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को माना गया है और कहीं कहीं शास्त्रों में भगवान गणेश को भी इस रुद्राक्ष का अधिष्ठाता देव माना गया है। ये आपको विद्या बुद्धि ज्ञान बल सब कुछ देने में ये रुद्राक्ष संपन्न है। जिन छात्रों को विद्या अध्ययन में रुचि नहीं है, जिनको प्रॉपर याद नहीं होता, स्मरण शक्ति कमजोर है, और जो ऐसे व्यक्ति जो योजनाओं से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब स्कीम्स बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। 6 मुखी रुद्राक्ष जैसे पत्रकार हो, फिल्म व्यवसायी हो, जिन्हें मानसिक शक्ति की आवश्यकता हो, जिन्हें अपनी एनर्जी में लॉस महसूस होता हो, ऐसे व्यक्ति भी 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो उनके लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध हो जाता है। इस रुद्राक्ष से मतलब अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह इन विकारों से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलके उसकी आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। ग्रह के अनुसार अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो शुक्र ग्रह की कमी, शुक्र ग्रह का पीड़ित होना आपकी कुंडली में अगर है तो उन सारी चीजों की पूर्ति ये कर सकता है। अब शुक्र ग्रह से संबंधित क्या, हमारी यौन शक्ति में कमी आ जाना, फर्टिलिटी में कमी आ जाना, महिलाओं में पुरुषों में यौन शक्ति में कमी आ जाना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, स्पर्म काउंटिंग की प्रॉब्लम्स होना, तो ये सारी जो चीजें होती है इसमें शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और उन सारी चीजों को यह रुद्राक्ष सॉल्व करने में समर्थ है। तो किसी भी शुक्रवार को या फिर सोमवार को शिवार्पण करके ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करते हुए आप इस 6 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। अगला जो रुद्राक्ष है हमारा वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से 7 धारियां होती हैं और 7 धारियां के साथ में ही ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है इसकी अधिष्ठात्री देवी जो मानी गई है वो माता लक्ष्मी को माना गया है। अब जहां पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी वहां पर सभी ऐश्वर्य आपके लिए विद्यमान हो जाएंगे। इसको जिन लोगों को नौकरी में पदोन्नति की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, जिनको पदोन्नति नहीं हो रही, आर्थिक समस्या जिनकी बार बार हो रही है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, मन अशांत रहता है, उनको इस रुद्राक्ष को अवश्य 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है ये आपको विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। धन प्राप्ति के नए नए संसाधन, नई नई चीजें आपके लिए खोलता है। प्राकृतिक आपदाओं से आपको बचाता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये रुद्राक्ष करने में समाप्त करने में सक्षम है। पेट में दर्द रहना, पेट की प्रॉब्लम रहना, पेट से मतलब कमर से नीचे दर्द रहना, उसमें भी ये रुद्राक्ष, जैसे बहुत से लोगों को पैरों में विशेष रूप से दर्द होता है, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है ये रुद्राक्ष। आकस्मिक घटनाओं से, दुर्घटनाओं से ये आपको बचाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के जो कनेक्टिविटी होती है ये शनि देव के साथ में होती है। तो शनि देव के कारण जो जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, आ सकती हैं या चल रही हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ये कर देता है। तो अपने पूजा स्थल में इसको रखिए या आप धारण करिए, अपने व्यापार के स्थल पर रखिए, ओम हूम नमः मंत्र का जप करिए और ऐसा करते हैं अगर आप तो आपको इस रुद्राक्ष से इन सारी समस्याओं में जो है वो मुक्ति हो जाती है। हड्डियों की समस्या वाले व्यक्ति को विशेष रूप से 7 मुखी रुद्राक्ष को जो है वो धारण करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। तो जिस रुद्राक्ष पर 8 धारियां नेचुरल रूप से बनी हुई हैं वो रुद्राक्ष अष्टमुखी रुद्राक्ष होता है। और अष्टमुखी रुद्राक्ष को इसके देवता जो हैं, इसके भी भगवान जो हैं गणेश माने जाते हैं और मतांतर में इसके देवता जो हैं उनको भगवान भैरवनाथ को माना गया है, बटुक भैरव को विशेष रूप से माना गया है।
तो जो भैरव उपासना करते हैं, जो भैरव साधक हैं, उनके लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष तो भगवान शिव के वरदान से कम नहीं। अष्टमुखी रुद्राक्ष में भगवान की अष्ट प्रकृति की शक्ति समाई हुई है। मन, बुद्धि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो ये भगवान की अष्ट प्रकृतियां हैं, इस अष्ट प्रकृति की शक्ति समाई हुई है। तो इनसे संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उनका समन हो जाता है। क्योंकि इसके अधिष्ठाता देव भगवान भैरवनाथ हैं, तो कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, षड्यंत्र, भूत प्रेत बाधा, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, इन सारी क्रियाओं से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो विध विधान से अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है। उसकी अष्ट विनायक या अष्ट भैरव अगर हम कहें, तो अष्ट भैरव उसकी सहायता में तत्पर रहते हैं, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। गंभीर दुर्घटना के योग हो, काल सर्प योग हो, या विशेष रूप से आपका कोर्ट कचहरी के समस्याएं चल रही हैं, तो अष्टमुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। यानी कहा जाता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से ये रुद्राक्ष आपको मुक्त कर देता है। त्वचा रोग हो, नेत्र रोग हो, उनको भी ये मुकदमा चल रहे हो, उनको भी ये रुद्राक्ष जो है वो धारण कर लेना चाहिए। और इसके साथ में अगर आप भगवान भैरव की उपासना और करते हैं, तो विशेष रूप से आपको लाभ जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष का जो संबंध है वो राहु देव से है। तो राहु से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके पत्रिका में मौजूद हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि राहु के अधिष्ठाता देव जो हैं वो भगवान भैरव है। तो यहां पर राहु चाह कर भी आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाता है। तो और विशेष रूप से जिन व्यक्ति को स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या होती है, अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या है, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है या आपको बहुत कम नींद आती है, तो दोनों ही अवस्थाओं में अष्टमुखी रुद्राक्ष आपके लिए एक औषधि है। तो ओम हूम नमः मंत्र का जप करते हुए अष्टमुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे हम नौमुखी रुद्राक्ष की। तो जिस रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से 9 धारियां हैं, वो रुद्राक्ष नौमुखी रुद्राक्ष हो जाएगा। और प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, यानी नव दुर्गाओं की पूरी जो शक्ति होती है वो इसमें नौमुखी रुद्राक्ष में होती है। जातक को विभिन्न पापों से मुक्ति करती है, जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है, और जातक की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और इसकी संकल्प शक्ति जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये जो सोचता है उसको प्राप्त कर लेता है जीवन, बशर्ते विधि विधान से ओरिजिनल नौमुखी रुद्राक्ष जो है वो आपके जीवन में आ जाए। और जो माँ भगवती के उपासक हैं उनके लिए तो ये माँ के वरदान से कम नहीं है। शरीर में कोई चर्म रोग हो, कोई दर्द से रिलेटेड परेशानी हो, और वैवाहिक जीवन में कष्ट हो, केतु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, केतु से पीड़ा हो रही हो, संतान प्राप्ति में कष्ट हो रहा हो, आप अष्टमुखी नौमुखी रुद्राक्ष धारण करें, और माता नवदुर्गा की जो कृपा है वो आपको असीम कृपा प्राप्त होगी, और इन सारी समस्याओं से आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये रुद्राक्ष न केवल आपके इस जीवन को, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन को सुखमय बनाता है, आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है नौमुखी रुद्राक्ष। तो माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करिए। ओम ह्रीम हूम नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दसमुखी रुद्राक्ष की। तो दसमुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान के दशावतार की शक्तियां इसमें मौजूद हैं। नारायण के 10 अवतार हैं और 10 अवतार की शक्तियां इसमें मौजूद हैं। तो आपके जीवन में दशों दिशाओं से उन्नति के रास्ते ये दसमुखी रुद्राक्ष यहाँ पर खोल देता है आपके लिए। नारायण की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, किसी की व्यापार नहीं चल रहा हो, कर्ज में डूबा जा रहा हो, और ग्रहों का प्रकोप हो, तो ये दसमुखी रुद्राक्ष सर्व ग्रहों की शांति करने में, सर्व बाधाओं की शांति करने में दसमुखी रुद्राक्ष जो है वो समर्थ है। तो दसमुखी रुद्राक्ष आपको जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति राजकीय कार्य से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, उनको भी इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उनके लिए इसका बड़ा विशेष प्रभाव रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कोई समस्याएं चली आ रही हैं परंपरागत रूप से, उन लोगों को भी इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए।
यहां तक हम कहें तो जैसे ऊपरी बाधा हो, वैवाहिक जीवन की असफलता हो, भूत प्रेत का वह हो, उन लोगों को भी तंत्र बाधा का वह हो, उन लोगों को भी इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को नजर बहुत जल्दी लगती है उन व्यक्तियों को भी इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसकी कृपा से आप धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, दसों दिशाओं से लाभ, हर प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक फील्ड में रहने वाले व्यक्तियों को यह रुद्राक्ष विशेष रूप से लाभ देता है। तो ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करते हुए हम इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और भगवान की दशावतार शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो अभी 4 और मुख रह गए हैं रुद्राक्ष के, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि रुद्राक्ष के कुछ ऐसे अद्भुत प्रयोग आपको बताने के जिनसे आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। ऐसे हजारों प्रयोग शास्त्रों में छुपे हुए पड़े हैं। तो इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको उन शक्तियों की, इसकी जो अद्भुत शक्तियां उनको बताने का प्रयास करूं। तो इसका सेकंड भाग के लिए वेट करिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके शेष भाग और शेष जानकारी लेकर रुद्राक्ष की फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।